नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। वो भी 2024-25 के लिए जो मूल्यांकन होगा, परीक्षा होगी तो क्या होगी उसके निर्देश। और इस बार से बहुत कुछ बदलने वाला है। मासिक टेस्ट लिए जाएंगे, कैसे होगा एफएलएन का मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो सारा जो आदेश है, निर्देश है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे इस प्रकार की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई शिक्षकों से जुड़ी जानकारी हम लेकर के आते हैं। तो जो राज्य शिक्षा केंद्र का जो आदेश है 14 जून 2024 का, हम इसे देख लेते हैं। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 24-25 के कार्यकारी निर्देश। यहाँ संदर्भ में आप पत्र क्रमांक देख सकते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 24-25 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। नंबर 1, मासिक मूल्यांकन, यानी कि इस बार से मासिक मूल्यांकन लेना है। और कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार निम्नानुसार किया जाएगा। तो उसका हम ब्लूप्रिंट भी देख लेंगे। नंबर जो 2 अगला है 1.1 का, उसमें कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाएगा। एक 1.2 जो है कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम माह में साल स्तर पर किया जाए। नंबर जो अगला है 1.3, मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्तायुक्त प्रश्न पत्र बनाए जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। नंबर अगला जो है वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी के लिए जाए, यानी कि 40 नंबरों के मासिक मूल्यांकन का यहाँ पर है। यदि हम 10-10 के लेंगे तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए 10-10 के 40 अंकों का होता है। अगला जो है 1.5, मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोले लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। तो उत्तर पुस्तिकाएं जो होंगी उसमें जांच करते समय सही के निशान लगाना है, जो गलत है वहां पर गोल लगा करके त्रुटियां सुधारना है। नंबर अगला जो 1.6, मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख साल स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। नंबर अगला जो 1.7, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण, विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं साल स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाए। नंबर जो अगला है उसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार होना है उसके बारे में जानकारी है। तो कक्षा 1 एवं 2 हेतु शासकीय शालाओं में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। 2.2, कक्षा 3 से 8 हेतु शासकीय शालाओं में अर्ध वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी यथा समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित करना संभावित है। नंबर 2.3 है अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक बिंदु हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित है। महत्वपूर्ण बात यही है कि अर्धवार्षिक की जो परीक्षा होगी उसमें प्रत्येक विषय हेतु मूल्यांकन का जो पूर्णांक रहेगा वह 60 अंकों का, यानी कि जो मासिक टेस्ट है वो 40 अंकों के हो गए और अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई 60 अंकों की। इसके बाद 2.4 जो है मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, SCERT, NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाएं एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट के अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र साल स्तर पर निर्मित किए जाए। तब जो अगला है 2.5, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तीसरा है वार्षिक मूल्यांकन, तो 1 से लेकर के कक्षा जो 5 और 8 छोड़ दें तो जो मूल्यांकन होगा पूर्ण वार्षिक वो क्या होगा 3.1, कक्षा 1 व 2 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन व पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाए। पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। नंबर 3.2 जो है शासकीय शाला में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों में
प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर rsk.in परीक्षा पोर्टल पर जनरेट कर जिलों से साझा की जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। 3.3 जो है वार्षिक परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60। तो यहाँ पर आप देखें परीक्षा जो होगी वार्षिक उसमें अधिकतम अंक 60 होंगे। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित होंगे। उसके बाद विषयवार विद्यार्थियों द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाए एवं प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। तो 2 प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, 40 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे, 60 अंक रहेंगे वार्षिक के। तो इस प्रकार 100 अंक का पेपर होगा वार्षिक का, जिसमें 60 अंक परीक्षा के और 40 अंक प्रोजेक्ट के होंगे, जिसका मूल्यांकन साल स्तर पर ही किया जाएगा। नंबर 3.4 जो है वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 3.5 वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सभी महीनों के टेस्ट लेना है, लेकिन जिन 4 माह के अंकों को आपको योग करना है वो यहाँ पर अधिकतम अंक 40 होंगे का अधिभार निकालना है। और अधिभार यानी कि 10, तो 10 जो होगा इसमें से आपको यहाँ पर जब जिस प्रकार हमने इस वर्ष किया था उसी प्रकार आपको निकालना पड़ेगा कि आपके 40 अंक तो रहेंगे, लेकिन उसमें से भी आपको 10 अंक के अनुपात में इनका जो है वो अंक निकालना पड़ेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो होगा अधिकतम अंक होगा 60 और इसका अधिभार जो होगा वो 20 अंक, यानी कि आपको परीक्षा 60 अंक लेना है, लेकिन उसका 20% के अनुपात में अंकों को भरना है। वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम अंक 60 के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम अंक 40 का अधिभार जो है वो 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। नंबर अगला जो है वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए एवं अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। नंबर 4 वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 का जो होगा राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5, 8 में शासकीय शाला मान्यता प्राप्त जो समस्त शासकीय शालाएं व अनुदान प्राप्त शाला एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी कोर्स संचालित करने वाली शालाओं के लिए सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी माह 2025 में संभावित है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगली वार्षिक परीक्षा होगी वो फरवरी और मार्च 2025 में होगी, जिसके समय सारणी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी होंगे। 4.3 जो है वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। तो ये 5वीं और 8वीं के लिए है और प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने होंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अगला जो है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5, 8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल के में विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। नंबर अगला जो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें अधिभार 20 अंकों का रखा जाएगा। वार्षिक परीक्षा का जो अधिभार होगा वो 60 में से प्राप्तांक होंगे और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार जो होगा 20 अंक का होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये 100 अंक हो जाते हैं। वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 5 व 8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम आहारकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करके 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसको उसी कक्षा में अध्ययन के लिए रोक लिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण जो है ये आप ग्रेड देख सकते हैं कि 3, 4, 6, 7 में जो है ग्रेड A+ यदि 85% से अधिक अंक आते हैं A+ देना है। 76 से 85 में A ग्रेड रहेगा, 66 से 75 में B+, 56 से 65 में B और 51 से 55 में C+, 46 से 50 में C, 33 से जो रहेगा 45 के बीच में उसमें D ग्रेड देना है और जो 33 से कम अंक लेके आएंगे वो E ग्रेड के बच्चे होंगे। 5, 8 में जो होगा वही 85% से A+, 76 से 85 A, 66 से 75 B+, 56 से 65 यानी यहाँ पर भी सेम वही रहेगा प्रतिशत और ग्रेडिंग। इसके बाद सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाए। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक जो होगा प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सह शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। नंबर अगला जो है 5.3 समग्र प्रगति पत्रक। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए गए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किए जाएं। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पद, मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। पालक शिक्षक बैठक 2 माह से
ये इसमें है 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक कर साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्र का अवलोकन कराया जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपयुक्त कार्यवाही शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसकी मॉनिटरिंग जिले विकासखंड जनरल शिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से की जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार ही रहेंगे। धनराजय संचालक राज्य शिक्षा केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं प्रारंभ 2024-25 से। और जो ब्लूप्रिंट है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये जो परीक्षा के आधार पर होता है वो आप इसकी फ़ोटो लेकर के भी रख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्देश थे। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।